आपने डिजिटल अरेस्ट के बारे में सुना है? नया वर्ड है ना। इसमें पुलिस वाले आपको कहते हैं कि आप कंप्यूटर या मोबाइल से वीडियो कॉल पर बने रहें और कभी भी कैमरे के सामने से नहीं हिलें। अगर नहीं सुना है तो आपको बता दें कि ऐसा कोई भी कानून नहीं है, और अगर आपने सुना है तो माफ करिए, आप फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। जी हां, एक नए साइबर फ्रॉड के मामले में पता चला है कि कुछ लोग भोले भाले भारतीयों को फोन करके उन्हें इस झांसे में ले रहे हैं कि उनसे कुछ अपराध हो चुका है और अब उन्हें डिजिटल अरेस्ट पर रहना पड़ेगा। फरीदाबाद में तो एक औरत को हफ्ते भर इसी फर्जी डिजिटल अरेस्ट में रहना पड़ा, और इस अरेस्ट के ढोंग के बाद ये गिरोह छोड़ने के बहाने पैसे ऐंठ लेते हैं। तो ध्यान रहे, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, और यदि कोई आपके साथ ऐसा करने की कोशिश करे तो वो जरूर स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। हम सबके कई सारे मनपसंद चैटिंग एप्स हैं, जैसे व्हाट्सएप, मैसेंजर एक्सेट्रा। पर क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे भी मैसेजिंग एप्स हैं जो आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं? जी हां, मीडिया फायर, बी चैट और नंद बॉक्स जैसे 12 मैसेजिंग चैटबॉट्स को आइडेंटिफाई किया गया जो आतंकवादियों द्वारा कम्युनिकेशन करने में इस्तेमाल किए जा रहे थे। सरकार ने अब तुरंत ही इन सभी एप्स को बैन कर दिया है। इनमें से ज्यादातर एप्स यूजर्स की आइडेंटिटी छुपाने के मकसद से बनाया गया था, इसलिए उन लोगों को ढूंढने में अभी कोई सफलता नहीं मिली है जो आतंकवादी गतिविधियों को करने के लिए इन एप्स का इस्तेमाल कर रहे थे। ऑनलाइन पेमेंट को लेकर स्कैम्स की बढ़ती गिनती को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाने के ऊपर विचार किया है। कोई भी ट्रांजैक्शन जो 5,000 के ऊपर होगा, उसको प्रोसेस करने से पहले आपके पास एक वेरिफिकेशन का मैसेज आएगा जिसमें आपको कंफर्म करना होगा कि ये पेमेंट आपने ही किया है। कई सारे बैंक्स इस तरह के प्रोसेस का इस्तेमाल हाई टिकट ट्रांजैक्शन के लिए ऑलरेडी करते आ रहे हैं। इससे किसी का पैसा गलती से कहीं और जाने की संभावना कम हो जाती है। इसके साथ ही सरकार फ्रॉड रोकने के और तरीकों को प्रपोज करती जा रही है। अभी कुछ समय पहले ही सरकार ने ये आइडिया प्रपोज किया है कि कोई भी यूपीआई ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम किया जाए तो उसको प्रोसेस करने में 4 घंटे का डिले रखा जाएगा, लेकिन अभी तक इस आइडिया को ज्यादा समर्थन नहीं मिला है। आपसे कभी किसी सरकारी कर्मचारी या ट्रैफिक हवलदार ने रिश्वत में 200-500 लिए ही होंगे, हो सकता है ज्यादा भी लिए हो। पर क्या कभी ऐसा सोच सकते थे कि कोई सरकारी कर्मचारी पूरा एरोप्लेन ही रिश्वत में ले लेगा? जी हाँ, सही सुना आपने। डीजीसीए के एक सीनियर अधिकारी कैप्टन अनिल गिल पर रिश्वत में एरोप्लेन्स लेने का आरोप लगा है। कई सालों से डायरेक्टरेट ऑफ फ्लाइंग ट्रेनिंग के हेड रहे गिल पर आरोप लगे हैं कि ये कंपनियों से रिश्वत के तौर पर कम कीमत में ट्रेनिंग एरोप्लेन खरीद लेते थे और फिर अलग अलग फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस को किराए पर चढ़ा देते थे। इन एफटीओस को ये एरोप्लेन रेंट पर लेने के बदले में रेगुलेटरी ऑडिट के समय ढील दी जाती थी। एक कंप्लेंट के हिसाब से इस ढील की वजह से सुरक्षा में कमियां रह गई और कई सारे हवाई हादसे भी हुए थे। घरेलू फ्लाइट टिकट के प्राइस से भी सस्ता हुआ बैंकॉक जाने की फ्लाइट टिकट। जी हाँ, सही सुना आपने। दिल्ली से बैंकॉक जाने वाली फ्लाइट टिकट का किराया जहां केवल 11,000 रुपए है, वहीं दिल्ली से शिलोंग जाने का फ्लाइट टिकट का किराया 15,000 रुपए हो गया है। गुवाहाटी बेस्ड एक टूर कंपनी ऑपरेटर ने सरकार से गुहार लगाई है कि दखल दें और एक लिमिट लगाएं जिससे घरेलू किराए अंतर्राष्ट्रीय किराए के ऊपर ना जाएं। आपको बता दें कि फ्लाइट टिकट की कीमत इस बात पर डिपेंड करती है कि किस रूट पर कितने लोग सफर कर रहे हैं। अब दिल्ली से बैंकॉक जाने वालों की संख्या दिल्ली से शिलोंग जाने वालों से बहुत ज्यादा है, इसलिए एयरलाइन कंपनी उनका टिकट सस्ता कर देती है। नॉर्थ ईस्ट भारत में भी टूरिस्ट की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने हाल ही में 16,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं।